गुड इवनिंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अपना मेंटल लेवल का और फिजिकल लेवल का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है जी। चलो थॉट ऑफ द डे से शुरू करते हैं। आई रेड समवेयर वेरी गुड थॉट। कहते इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक एट योर डोर देन यू बिल्ड अ डोर। कमाल की बात है। मैंने ना एक्चुअली अपॉर्चुनिटी के बारे में इतना पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। मैं सिर्फ आप सबको ना कंफर्मेशन बायस देती हूँ। कंफर्मेशन बायस क्या होता है? हमें ऑलरेडी ये सारी बातें पता होती हैं, बस जब हम किसी और से ये बात सुनते हैं ना, तो वो हमारा जो थॉट प्रोसेस है और जो हमारा बिलीफ है वो और बढ़ जाता है कि ओके फाइन, आई कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, है ना। तो कंफर्मेशन बायस में ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने आज तक यही सीखा था कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक करती है, और अपॉर्चुनिटी के ना पीछे बाल नहीं होते, फ्रंट में होते हैं, पीछे से बाल्ड होती है। तो अगर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है तो आपको इमीडिएटली उसको ग्रास्प करना है, और अगर वो चली गई देन वो जो आपकी लाइफ का एक सबसे बेस्ट मोमेंट था जहां पर आपने ग्रो करना था मेंटली फिजिकली, सो इट्स गॉन। बट अब हमने आज के थॉट प्रोसेस से सिचुएशन ही बदल दिया है कि भाई अगर अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं कर रही है तो वी विल बिल्ड आवर ओन डोर। तो आज आप सब लोग जहां भी हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, उससे आगे ग्रो करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, लॉयर्स हैं, सो इफ देर इज नो अपॉर्चुनिटी, मेक योर ओन डोर। अपना दरवाजा खुद बनाइए। ठीक है जी। एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड सी द मिरेकल्स हैपनिंग। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको साथ के साथ और बताती हूँ कि जो हमारा माइंड है ना, इसकी ना, इसको कहते हैं चित्त भूमि, कि ये ना 5 प्रकार के स्टेट से निकलता है। जो हमारे बेसिकली हमारी बॉडी में ना सबके अंदर सत्व, रज और तम 3 गुण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा होते हैं। सत्व गुण होता है जिसमें ना शांति, अगर ज्यादा बड़ा हो ना तो लोग शांत रहते हैं और एकाग्र रहते हैं। तो मैंने आज आपको ना एक चीज सिखानी है। बस आपने उन वो जो स्टेट्स ऑफ माइंड है ना, उस पे नहीं फोकस करना। आपने ये देखना है कि आप कौन सी स्टेट पे हो, और आपने धीरे धीरे वो 4th और 5th स्टेट पे जाना है, जहां से आप मेडिटेशन करना सीखेंगे और अपना ध्यान रखना सीखेंगे। ठीक है ना। माइंड को कैसे बोलना है अपने मन को, ओके नहीं नहीं यहाँ नहीं, पहले अपने आप को चेक कीजिए। जो पहले स्टेट होती है ना, वो होती है क्षिप्तम। ठीक है। उसमें क्या करते हैं वो माइंड ना सारा दिन रजगुण से ना, बेसिकली हम उसको कहते हैं कि वो माइंड ना सारा दिन डिस्ट्रैक्टेड रहता है, फुल ऑफ, उसकी ब्रेन में ना लगातार बातें चलती रहती है उस इंसान के ना। तो 24 आवर्स एजिटेटेड रहेगा, गुस्से में रहेगा, शांत नहीं होगा उसके अंदर। आप ना, आपने अपनी सिचुएशन देखनी, आप लोगों को भी ऑब्जर्व करना और खुद को भी देखना। कभी कभी ना जब हमें बहुत स्ट्रेस होता है ना, तो हमें लगता है हमारा ब्रेन ना एकदम तेजी से चलता है, ऐसे 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 ऐसे। तो वो हमारा ना शिफ्टम माइंड होता है, उसको मंकी माइंड कहते हैं। जैसे मंकी एक डाल से दूसरी डाल पे जाता है ना, ऐसे कभी कभी कुछ सिचुएशंस आती हैं जब हमारा माइंड ना मंकी माइंड बन जाता है। फिर उसके बाद आता है सेकंड, मूधा। मूधा माइंड में डल पड़े रहो, लेथार्जिक, डिप्रेस्ड लाइफ से। कभी कभी जैसी जैसी लाइफ की स्टेजेस आती है ना, तो हम इन स्टेजेस से ना, हमारे माइंड भी ऐसे ही बनता है, पड़े रहते हैं, छोड़ो यार अब नहीं कुछ हो सकता, लेथार्जिक टॉर्बिड एकदम से पड़े हैं। वो है डंकी माइंड। पहला मंकी माइंड सिचुएशन है, सभी की लाइफ में आती है। ठीक है। सेकंड है डंकी माइंड। ठीक है, मूधा। थर्ड है विक्षिप्तम, क्षिप्तम। ठीक है। उसमें क्या करते हैं, पहली विक्षिप्तम थी, ये क्षिप्तम। इसमें क्या है, बेसिकली कभी सत्वगुण है, कभी रजोगुण है, कभी एकदम से। ये वो स्टेट है जहां से आपने मेडिटेशन स्टार्ट करनी है। आप देखना कभी कभी आप शांत रहते हैं आजकल, क्योंकि आपने जब लेक्चर्स सुने और भी लोगों से बातें की, तो आपको ये समझ आ गया कि हमने अपने मन को जीतना है। मन जीते जग जीत। तो ये जो थर्ड स्टेज है ना, इसमें कभी कभी हम शांत रहते हैं, कभी कभी एजिटेटेड हो जाते हैं, ऑसिलेटिंग माइंड कहते हैं।
तो आपने सिर्फ ये याद रखिए, पहला स्टेट है मंकी माइंड, सेकंड है डंकी माइंड, थर्ड है ऑसिलेटिंग माइंड, बटरफ्लाई माइंड। कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ऐसे बस कभी शांत हो जाता है, कभी गुस्से में आ जाता है। इसमें तीनों गुण है। अब आते हैं अगली दो स्टेजेस, दैट इज एकाग्र एंड निरुद्ध माइंड। एकाग्र होता है वन पॉइंटेड माइंड, फुली फोकस्ड माइंड, ठीक है, पिन पॉइंटेड, ठीक है। जैसे एक बगुला, वो जो होते हैं ना, वो जो फिश लेता है बीक में, उसका पूरा का पूरा ध्यान ना फोकस्ड होता है कि नीचे पानी में फिश है, जैसी आती है इमीडिएटली पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो एकाग्र माइंड है ना, आपने हमेशा अपनी लाइफ में, अगर आपने ग्रो करना है, आपको एकाग्र माइंड वाली स्टेट में हमेशा रहना पड़ेगा, काफी देर रहना पड़ेगा, और अपने आप को क्लेमेटाइज करना पड़ेगा कि मैं एकाग्र माइंड में चल लूं। लास्ट माइंड है निरुद्ध, नो माइंड स्टेट, एकदम शांत बैठे हैं, कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं आ रहा है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल ये जो 4 स्टेजेस ऑफ माइंड है ना, जिसमें हम हमेशा रहते हैं, इसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। मंकी माइंड है ना, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, क्या होगा क्या होगा क्या, इमीडिएटली अपने मन को बोलो सब ठीक होगा, मैंने अपनी तरफ से दी बेस्ट दिया, मैं भगवान का बच्चा हूँ, गुरु नानक देव जी का, लक्ष्मी माता का, हनुमान जी का, आई डिड द बेस्ट, रेस्ट लेट्स सी, जो बेस्ट होगा वही होगा मेरे साथ। मंकी माइंड को ज्यादा देर मंकी माइंड में नहीं रहना। डल माइंड, डंकी माइंड है, ओके, अरे भाई क्या है, सारे काम कर लिए, हमारे पास ये है, लेट्स गो टू द जिम, लेट्स गो एंड टू द मार्केट, लेट्स हैव ए कप ऑफ कॉफी। घर में नहीं बैठना डिप्रेस स्टेट में। आपकी लाइफ है, आपको अपनी लाइफ की ध्यान रखना। मैंने आपको बोला अपॉर्चुनिटी में, आपने अपनी लाइफ का डोर खुद बनाना है, ठीक है। योर लाइफ, यू हैव टू मेक योर, बिल्ड योर ओन डोर इन लाइफ। तो अगर आपको लगता है आप डंकी माइंड वाली स्टेट में है, इमीडिएटली उठिए, कुछ पॉजिटिव कीजिए, कोई अच्छा गाना लगाइए। मैंने आपको वो क्लिप्स डालते हो ना, जैसे मैं एक्टिवा पे जा रही थी, मेरा मन किया मैंने किया, आपका मन करते मर्जी है ना आपकी, कुछ भी कीजिए। आपको किसी गाने पे डांस करना, म्यूजिक ऑन कीजिए, स्टार्ट डांसिंग। जब आप इस डंकी माइंड वाले स्टेट में होते हैं ना, डल, टॉर्बिड, डिप्रेस सभी होते हैं कभी ना कभी लाइफ में, इमीडिएटली उसमें से कैसे निकलना है, अपनी पसंद का गाना लगाइए, अपनी पसंद की मूवी देखिए, कॉमेडी, वो मूवी, वो सॉन्ग और वो लेक्चर सुनिए जहां से आपको इतनी मोटिवेशन मिले कि आपकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है। तो डंकी माइंड में बिल्कुल नहीं रहना, इमीडिएटली फोन उठाइए, गाना लगाइए और डांस कीजिए, ठीक है। या अच्छी मूवी देखने चलिए, सुंदर से कपड़े पहनिए। हमारे ना एक प्रोफेसर सर कहते थे, जब आप डिप्रेस्ड होते हैं ना, सुंदर सा बनिए, प्यारे से बन के बाहर जाइए, और आप जब लोगों की एनर्जी में जाएंगे ना, तो आप खुद ही अच्छा फील करेंगे, ठीक है। मंकी और डंकी माइंड में तो बिल्कुल नहीं रहना। आज की डेट में ना आप देखना, आप सारे के सारे, क्योंकि इतनी अवेयरनेस हो गई है, मेडिटेशन, योगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, हम सब ना 99% ये जो बटरफ्लाई माइंड है ना, कभी शांत रहते हैं, कभी एकदम से एजिटेटेड हो जाते हैं। जैसे एजिटेट हो, अरे भाई ना 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 ना, मेरे को एकाग्र माइंड बनना है। आपको एकाग्र माइंड का ना एग्जाम्पल देती हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम सर इज अ लाइव एग्जाम्पल जो थे, कि उनका एकाग्र माइंड था, पिन पॉइंटेड फोकस्ड। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए ना लाइफ में, वो अपने प्रोफेशन में परफेक्ट थे, उनका माइंड बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करता था, उनका पिन पॉइंटेड फोकस होता। आप भी अपनी लाइफ में पिन पॉइंटेड फोकस रखिए, जस्ट डू योर बेस्ट। एकाग्र माइंड तक निरुद्ध माइंड में चले जाएंगे, वो भी हम कभी कभी धीरे धीरे, जब हम एकाग्र माइंड में हो जाएंगे ना, निरुद्ध माइंड में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे, जब वन नो माइंड स्टेट रह जाएगी, कोई थॉट प्रोसेस नहीं आएगा, जब मन को ही लगेगा यार आज के सारे काम कर चुका हूं मैं, अपना दी बेस्ट आज दे चुका हूँ, सारी जो आज मेरे डेली के वर्क थे मैंने अपने दी बेस्ट किए, खुद का ध्यान रखा, मेडिटेशन की, योगा किया, एक्सरसाइज की, मन किया तो डांस किया, है ना। जो चीज का आपका मन करता है ना, वो करिए, क्योंकि कोई और बाहर से आके नहीं कहेगा अच्छा जब मुझे कोई मिलेगा। क्यों भाई, आपकी लाइफ है, आपकी हैप्पीनेस है, जो मन करता है करिए, म्यूजिक ऑन कीजिए, डांस कीजिए, एक्टिवा पे जाइए, और मैंने वो एक्टिवा पे जाके वो क्लिप डाल दिया, ठीक है। अब लेटेस्ट कोई डांस क्लिप होगा मैं वो डालूंगी, जो मेरे मन को अच्छा फील होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप भी शेयर कीजिए। किसी को कुछ बढ़िया सा एगलेस केक, कैलोरी फ्री केक आता है बनाना, वो मैं अब धीरे धीरे सीख रही हूँ, मैं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे जिम के बाद आके कुछ
या शाम को कुछ मीठा खाने का टेम्पटेशन होती है, तो क्या करूं? तो मैं ये चीज सीख रही हूँ। तो ध्यान रखिए, आपकी जिंदगी है, आपको अपना ध्यान रखना है। अपने मन की 5 स्टेजेस है ना, जो वो मंकी और डंकी माइंड को बिल्कुल इग्नोर मानते हुए, ऑसिलेटिंग माइंड को थोड़ा सा साइड पे रखते हुए हमेशा बोलना है, मेरे को एकाग्र माइंड बनना है। आई हैव टू बिल्ड माई ओन डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी, लाइक APJ अब्दुल कलाम सर, है ना? क्योंकि आप एक लीजेंड है। आपकी स्टोरी और हर पॉइंट पे, हर लाइफ के मोमेंट में एक हिस्ट्री बन रही है। एंड लीजेंड्स नेवर डाई, याद रखना, ठीक है ना? आज मैंने अपने जिम में पढ़ा था, आप सब अपनी लाइफ में एक लीजेंड है, ठीक है? तो बढ़िया सी यूलॉजी लिख कर जाइए। जब भी ब्रेन ये 3 स्टेजेस में जो हमारे मंकी, डंकी, बटरफ्लाई माइंड में आता है, इमीडिएटली बोले नो 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 नो, मेरे को बढ़िया यूलॉजी बनानी है, मेरे को एक लीजेंड बनना है अपनी फेज ऑफ लाइफ में। आई हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और इससे आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सत श्री अकाल।